बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय चित्तौड़ उद्धार। यह एक कहानी है। क्या आपको कभी किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने का अवसर प्राप्त हुआ है? इस बारे में एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने उस घटनाक्रम का वर्णन किया है कि कैसे हमीर को अपना पैतृक चित्तौड़ दुर्ग पुनः प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं कहानी चित्तौड़ की। दीपमालाएं आपस में कुछ हिल हिलकर इंकित कर रही हैं, यानी कि दीपमालाएं, दीप जो हैं हिल हिलकर कुछ इशारा कर रहे हैं, किंतु मौन है, लेकिन चुप हैं। सज्जित मंदिर में लगे हुए चित्र एकटक एक दूसरे को देख रहे हैं, शब्द नहीं है। शीतल समीर आता है, किंतु धीरे से वातायन पथ के पार हो जाता है। दो सजीव चित्रों को देखकर वह कुछ नहीं कर सकता है। पर्यंक पर भाग्यशाली मस्तक उन्नत किए हुए चुपचाप बैठा हुआ युवक स्वर्ण पुतली की ओर देख रहा है, जो कोने में निर्वात दीपशिखा की तरह प्रकोष्ठ को आलोकित किए हुए है। यानी पलंग पे बैठा एक व्यक्ति उस स्वर्ण यानी सोने की पुतले को देख रहा है। निर्वता का सुंदर दृश्य, भाव विभोर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट उस ग्रह में अलौकिक हो रहा है। अकस्मात गंभीर कंठ से युवक उद्वेग में भर बोल उठा, सुंदरी, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर मुझसे संकोच क्यों? यानी कि वह आदमी बोल रहा है अपनी पत्नी से कि तुम मुझसे क्यों डर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो। युवती कोकिल स्वर में बोली, महाराज कुमार, यह आपकी दया है जो दासी को अपनाना चाहते हैं, किंतु वास्तव में दासी आपके योग्य नहीं है। युवक, मेरी धर्म परिणीति वधू, यानी कि तुम मेरी होने वाली एक पत्नी हो, विवाहित स्त्री हो, मालदेव की कन्या अवश्य मेरे योग्य है। यह चाकुट्य मुझे पसंद नहीं। यानी कि वो कहता है कि मेरे आगे चालाकी मत दिखाओ, मुझे यह चीजें नहीं पसंद। तुम्हारे पिता ने, यद्यपि वह मेरे चिर शत्रु हैं, तुम्हारे ब्याह के लिए नारियल भेजा और मैंने राजपूत धर्म अनुसार उसे स्वीकार किया। फिर भी तुम्हारी जैसी सुंदरी को पाकर हम प्रवंचित नहीं हुए और इसी अवसर पर अपने पूर्व पुरुषों की जन्मभूमि का भी दर्शन मिला। यानी कि वह युवक कहता है कि अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम्हारे पिताजी ने नारियल भेजा था जिसे मैंने धर्म के अनुसार स्वीकार किया था, अब तुम इससे मना नहीं कर सकते। उदार हृदय राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए। देवता से छलना मनुष्य नहीं कर सकता। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं कि पर्यंक पर बैठूं, किंतु चरण प्रांत में बैठकर एक बार नारी जीवन का स्वर्ग भोग कर लेने में आपके ऐसे देवता बाधा न देंगे। इतना कहकर युवती ने पर्यंक से लटकते हुए राजकुमार के चरणों को पकड़ लिया। वीर कुमार हमीर अवाक होकर देखने लगे, यानी कि वो उसको एकटक देखने लगे। फिर उसका हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। राजकुमारी शीघ्रता से उतरकर पलंग के नीचे बैठ गई। दाम्पत्य सुख से अपरिचित कुमार की भवें कुछ चढ़ गई, किंतु उसी क्षण यौवन के नवीन उल्लास ने उन्हें उतार दिया। हमीर ने कहा, फिर क्यों तुम इतना उत्कंठित कर रही हो सुंदरी, कहो बात क्या है? यानी कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, मुझे बताओ कि क्या बात है। राजकुमारी, मैं विधवा हूँ। 7 वर्ष की अवस्था में सुना है कि मेरा ब्याह हुआ और 8वें वर्ष विधवा हुई। यह भी सुना है कि विधवा का शरीर अपवित्र होता है। तब जगत पवित्र शिशोदिया कुल के कुमार को छूने का कैसे साहस कर सकती हूँ? यानी कि उस राजकुमारी ने बोला कि मैं 7 वर्ष की थी जब मेरा ब्याह हुआ था और 8वें वर्ष में मैं विधवा हो गई थी, यानी उसके पति मर चुके थे। तो अब मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती कि मैं आपको छूं। हमीर, हैं, क्या तुम विधवा हो? फिर तुम्हारा ब्याह पिता ने क्यों किया? राजकुमारी, केवल देवता को अपमानित करने के लिए।
यानी कि राजकुमारी कहती है कि मेरा विवाह दोबारा इसलिए हुआ ताकि मेरे पिताजी देवता को अपमानित कर सके। हमीर की तलवार में स्वयं एक झक्कार उत्पन्न हुई। फिर भी उन्होंने शांत होकर कहा, अपमान इससे नहीं होता, किंतु परिणीता वधू को छोड़ देने में अवश्य अपमान है। राजकुमारी कहती हैं, प्रभु, पतिता को लेकर आप क्यों अलंकित होते हैं? हमीर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे निर्दोष और सच्चे रत्न को लेकर कौन अलंकित हो सकता है? राजकुमारी संकुचित हो गई। हमीर ने हाथ पकड़कर उठाकर पलंग पर बिठाया और कहा, आओ, तुम्हें मुझसे समाज संसार कोई भी अलग नहीं कर सकता। यानी कि उस राजा ने बोला कि तुम अब मेरी पत्नी हो और तुम्हें मुझसे अब कोई अलग नहीं कर पाएगा। राजकुमारी ने वाष्परूप कंठ से कहा, इस अनाथनी को सनाथ करके आपने चीर ऋणी बनाया और विहल होकर हमीर के अंक में सिर रख दिया। यानी कि राजकुमारी ने अब उसको धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं सनाथ हूँ, यानी कि मुझे लगता है कि अब मेरा कोई ना कोई है। कैलवाड़ा प्रदेश के छोटे से दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में राजकुमार हमीर बैठे हुए चिंता में निमग्न थे। सोच रहे थे, जिस दिन मुंज का सिर मैंने काटा उसी दिन एक भारी बोझ मेरे सिर दिया गया। वह पितृत्व का दिया हुआ महाराणा वंश का राजतिलक है। उसका पूरा निर्वाह जीवन भर करना कर्तव्य है। चित्तौड़ का उद्धार करना ही मेरा प्रधान लक्ष्य है। यानी कि राजकुमार हमीर अब थोड़ा सा चिंता में थे और उन्होंने कहा कि मेरे राज्य चित्तौड़ का उद्धार करना यानी उसको आगे बढ़ाना अब मेरा सबसे पहला और प्रमुख लक्ष्य होगा। पर देखूं ईश्वर कैसे इसे पूरा करता है। इस छोटी सी सेना से यथोचित धन का अभाव रहते वह क्यों कर हो सकता है। यानी कि मेरे पास छोटी सी सेना है और बहुत सा कम धन है, तो मैं अपने चित्तौड़ का उद्धार कैसे करूंगा, यही मेरी चिंता है। रानी मुझे चिंताग्रस्त देखकर यही समझती है कि विवाह ही मेरे चिंतित होने का कारण है। मैं उसकी ओर देखकर मालदेव पर कोई अत्याचार करने पर संकुचित होता हूँ। ईश्वर की कृपा से एक पुत्र भी हुआ, किंतु मुझे नित्य चिंतित देखकर रानी पिता के यहाँ चली गई है। यद्यपि देवता पूजन करने के लिए ही वहाँ उनका जाना हुआ है, किंतु मेरी उदासीनता भी कारण है। भगवान एकलिंगेश्वर कैसे इस दुस्साध्य कार्य को पूर्ण करते हैं, यह वही जाने। इसी तरह की अनेक विचार तरंगे मानस में उठ रही थी। संध्या की शोभा सामने की गिरी श्रेणी पर अपनी लीला दिखा रही थी, पर चिंतित हमीर को उसका आनंद नहीं। देखते देखते अंधकार ने गिरी प्रदेश को ढक लिया। हमीर उठे, वैसे ही द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज विजयी हो। चित्तौड़ से एक सैनिक महारानी का भेजा हुआ आया है। यानी कि जब राजकुमार चिंतित होकर बैठे थे और उन्हें लग रहा था अब चारों तरफ अंधकार ही है, तभी द्वारपाल ने आकर बोला कि महाराज चित्तौड़ के एक सैनिक महारानी को भेज रहे हैं। थोड़ी ही देर में सैनिक लाया गया और अभिवादन करने के बाद उसने एक पत्र हमीर के हाथ में दिया। हमीर ने उसे लेकर सैनिक को विदा किया और पत्र पढ़ने लगे। यानी कि महारानी ने एक पत्र भेजा था तो उसे अब राजकुमार पढ़ने लगे। प्राणनाथ जीवन सर्वस्व के चरणों में कोटिश प्रणाम। देव, आपकी कृपा ही मेरे लिए कुशल है। मुझे यहाँ आए इतने दिन हुए, किंतु एक बार भी आपने पूछा नहीं। इतनी उदासीनता क्यों? यानी कि राजकुमारी ने पत्र में लिखकर पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या साहस में भरकर जो मुझे आपने स्वीकार किया उसका प्रतिकार कर रहे हैं? देवता, ऐसा ना चाहिए। मेरा अपराध ही क्या है? मैं आपका चिंतित मुख नहीं देख सकती, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आई हूँ, किंतु बिना उस मुख को देखे भी शांति नहीं। अब कहिए क्या करूँ? देव, जिस भूमि की दर्शनाभिशाली ने ही आपको मुझसे ब्याह करने के लिए बाध्य किया, उसी भूमि में आने में मेरा हृदय अब कहता है कि आप ब्याह करके पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, किंतु आपकी उदासीनता केवल चित्तौड़ उद्धार के लिए है। मैं इसमें बाधा स्वरूप आपको दिखाई पड़ती हूँ। मेरे ही स्नेह से आप पिता के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते और पितरों के ऋण से उद्धार नहीं पा रहे हैं।
इस जन्म में तो आपसे उद्धार नहीं हो सकती और होने की इच्छा भी नहीं कभी किसी भी जन्म में। चित्तौड़ अधिष्ठात्री देवी ने मुझे स्वप्न में जो आज्ञा दी है मैं उसी कार्य के लिए रुकी हूँ। यानी कि महारानी उनसे पूछती है कि आप इतना चिंता में क्यों हो और चित्तौड़ के बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। आगे लिखती है कि पिता इस समय चित्तौड़ में नहीं है, इससे यह ना समझिए कि मैं आपको कायर समझती हूँ, किंतु इसलिए कि युद्ध में उनके ना रहने से उनकी कोई शारीरिक क्षति नहीं होगी। मेरे कारण जिसे आप बचाते हैं वह बात बच जाएगी। सरदारों से रक्षित चित्तौड़ दुर्ग के वीर सैनिकों के साथ सम्मुख युद्ध में इस समय विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि महारानी कहती हैं कि अभी मेरे पिताजी यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सरदारों से, जो सरदार चित्तौड़ की रक्षा कर रहे हैं, उनके आगे आप युद्ध करें और विजय को प्राप्त करें। मुझे निश्चय है भवानी आपकी रक्षा करेंगी और मुझे चित्तौड़ से अपने साथ लिवा न जाकर यही सिंहासन पर बैठिए। दासी चरण सेवा करके कृतार्थ होगी। चित्तौड़ दुर्ग के सिंह द्वार पर एक सशस्त्र राजपूत सवार और उतने ही भील धनुधर पदातिक उन्मुक्त शस्त्र लिए हुए महाराणा हम्मीर की जय का भीदनाद कर रहे हैं। दुर्ग रक्षक सचेष्ट होकर बुर्जियों पर से अग्नि वर्षा कर रहे हैं, किंतु इन दृढ़ प्रतिज्ञ वीरों को हटाने में असमर्थ है। दुर्ग द्वार बंद हैं। आक्रमणकारियों के पास दुर्ग द्वार तोड़ने का कोई साधन नहीं है, तो भी वे अदम्य उत्साह से आक्रमण कर रहे हैं। वीर हम्मीर कतिपय उत्साही वीरों के साथ अग्रसर होकर प्राचीर पर चढ़ने का उद्योग करने लगे, किंतु व्यर्थ कोई फल नहीं हुआ। यानी कि अब युद्ध शुरू हो गया था चित्तौड़ में और यहाँ के राजकुमार भी उसमें पूरा भाग ले रहे थे। भीलों की बाण वर्षा से हम्मीर का शत्रु पक्ष निर्मल होता था, पर वे सुरक्षित थे। चारों ओर भीषण हत्याकांड हो रहा है। अकस्मात दुर्ग का सिंह द्वार सशब्द खुला। हम्मीर की सेना ने समझा कि शत्रु मैदान में युद्ध करने के लिए आ गया। बड़े उल्लास से आक्रमण किया गया, किंतु देखते हैं तो सामने 100 शतराणियां हाथ में तलवार लिए हुए दुर्ग के भीतर खड़ी हैं। यानी कि हम्मीर ने सोचा कि शत्रु अब मैदान में आ गया है, तो वह खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि 100 शतराणियां यानी कि महिला, जो वीर महिलाएं हैं, वो हाथ में तलवार लेकर दुर्ग के आगे यानी दरवाजे के आगे खड़ी हैं। हम्मीर पहले तो संकुचित हुए, फिर जब देखा कि स्वयं राजकुमारी ही उन शतराणियों की नेत्री है और उनके हाथ में भी तलवार है, तो वे आगे बढ़े। राजकुमारी ने प्रणाम करके तलवार महाराणा के हाथ में दे दी। राजपूतों के भीदनाद के साथ एक लिंग की जय घोषित किया। वीर हम्मीर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। दुर्ग रक्षक ससैन्य उसी स्थान पर आ गया, किंतु वहां का दृश्य देखकर भी अवाक रह गया। हम्मीर ने कहा, सेनापति, मैं इस तरह दुर्ग अधिकार पा तुम्हें बंदी नहीं करना चाहता। तुम ससैन्य स्वतंत्र हो, यदि इच्छा हो तो युद्ध करो। चित्तौड़ दुर्ग राणा वंश का है, यदि हमारा होगा तो एकलिंग भगवान की कृपा से उसे हम हस्तगत करेंगे ही। तो राजकुमार कहते हैं कि मैं तुम्हें बंदी नहीं बना सकता। अगर चित्तौड़ हमारा होगा तो भगवान उस पर कृपा करेंगे। दुर्ग रक्षक ने कुछ सोचकर कहा, भगवान की इच्छा है कि आपको आपका पैतृक दुर्ग मिले, उसे कौन रोक सकता है। संभव है कि इसमें राजपूतों की भलाई हो। इससे बंधुओं का रक्तपात हम नहीं करना चाहते। आपको चित्तौड़ का सिंहासन सुखद हो, देश की श्री वृद्धि हो, हिंदुओं का सूर्य मेवाड़ गगन में एक बार फिर उदित हो। भील राजपूत शत्रुओं ने मिलकर महाराणा का जयनाद किया। धुंध भी बज उठी। मंगलयान के साथ सप्तनीक हम्मीर पैतृक सिंहासन पर आसीन हुए। अभिवादन ग्रहण कर लेने पर महाराणा ने महिषी से कहा, क्या अब भी तुम कहोगी कि तुम हमारे योग्य नहीं हो। यानी कि जब राजकुमार हम्मीर ने चित्तौड़ में विजय हासिल की
और सिंहासन पर विराजमान हुए, तब उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, क्या अब भी तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं? तो यह कहानी चित्तौड़ के बारे में लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि राजपूत शासक कितने साहसी और वीर होते हैं। वो वीरता से आक्रमण करते हैं और विजय पाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।